नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम शुक्र की बात करेंगे। अभी अभी शुक्राचार्य ने किया राशि परिवर्तन। कन्या राशि तथा कन्या लग्न के ऊपर इसके प्रभाव को जानेंगे। आने वाले 24 दिन शुक्र अष्टम भाव में मेष राशि में रहेगा, मंगल की राशि में। मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बहुत प्रबल विपरीत राजयोग मंगल के कारण बना हुआ है। दोस्तों, इस मंगल का संबंध शुक्र के साथ बनना, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मंगल का संबंध शुक्र के साथ बन जाना आज से। वो कैसे? क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर है, जो कि शुक्र की वृषभ राशि को देखता है मंगल चतुर्थ दृष्टि से। और शुक्र का आज से मंगल के भाव अष्टम भाव में प्रवेश कर जाना, तो कहीं ना कहीं दोनों का एक दूसरे से संबंध स्थापित हो जाता है। एक दूसरे का संबंध बेहतर तभी होता है जब एक दूसरे के भाव में हो, परंतु यहाँ पर मंगल की पूर्ण दृष्टि शुक्र के भाव के ऊपर है, 9th हाउस के ऊपर है, और शुक्र आज मंगल के भाव में होगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा आप समझें अष्टम स्थान और नवम स्थान का संबंध बन जाता है। अष्टम स्थान में बैठा हुआ शुक्र किस तरह का फल देता है, इसके ऊपर अभी टिप्पणी करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप काफ़ी समय से हमारे चैनल को देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारा मोराल कम से कम बूस्ट होता है और आपका कुछ खास नहीं जाता। शुक्र की एक और भी बात है, यहाँ पर शुक्र धन भाव को देखेगा, जहाँ पर शुक्र की अपनी राशि है। तो काफ़ी समय से अगर धन की किल्लत रही है, जिन कन्या राशि कन्या लगन के जातकों को अगर धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, धन आ नहीं रहा था, बल्कि धन का खर्चा हो रहा था, धन का नुकसान हो रहा था, आज से ये धन की स्थिति बेहतर करता है और कहीं ना कहीं आपका कैरियर के ऊपर इसका सुखद प्रभाव पड़ेगा। उसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं, कैरियर के ऊपर सुखद प्रभाव कैसे पड़ेगा। क्योंकि शुक्र दोस्तों नवम भाव के साथ संबंध रखते हैं, नवम भाव के मालिक है, अष्टम भाव के मालिक की राशि में है, अष्टम भाव का संबंध नवम भाव से, तो कहीं ना कहीं अचानक से भाग्य साथ देने वाला है। जब भी अष्टम भाव का संबंध भाग्य स्थान के मालिक के साथ इस तरह की स्थिति में हो जाए, दोनों का संबंध बन रहा है मंगल शुक्र का, जैसा कि आपको बताया, तो ये अच्छा है। वैसे भी आपको बता दें, अगर आप अब षडबल देखें आज की तारीख में, शुक्र की षडबल क्यों अच्छी है। देखिए, इनकी षडबल मंगल से, गुरु से, बुध से कंपेरेबल है आज की तारीख में, कम नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर देखें, षडबल 6 तरह के बलों से जो षडबल बनती है, वह शुक्र की यहाँ पर इसलिए स्ट्रोंग है क्योंकि एक तो यह अपने भाव को देखता है, सेकंड हाउस को देखता है, तो इसलिए ये शुक्र कमजोर नहीं होता अष्टम भाव में। वैसे भी एक सूत्र बताता आया हूं, अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे तो वह अच्छा फल देते हैं। एक तो मंगल के साथ संबंध, एक सेकंड हाउस को देखना और षडबल का कमजोर ना होना, ये शुक्र आपके धन की स्थिति बेहतर करता है। मंगल के साथ संबंध होने के कारण, मंगल की राशि में होने के कारण कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का कहीं तो फल मिलता है। विदेशों में आपको सफलता मिलती है क्योंकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर भी है। 12वें भाव में बैठा केतु, दोस्तों उसके ऊपर दृष्टि मंगल की, और केतु 29 तारीख से, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया, अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये सुखद हो जाता है। वैसे भी कुजवत केतु कहते हैं, तो मंगल केतु कहीं ना कहीं आपस में संबंध बना रहे हैं 12वें भाव में, तो ये अच्छा है। विदेशी कामकाज में सफलता के योग बनते हैं इससे।
मेडिकल क्षेत्र से लाभ होता है। फार्मा लाइन में है, जो मेडिकल इंडस्ट्री में है, उनके लिए अच्छा रहेगा। सोशल वर्क करते हैं उनके लिए खास रहेगा। और अगर आप तंत्र मंत्र विद्याओं में हैं, परा विद्याओं में, अष्टम भाव में शुक्र का आना भी, कहीं ना कहीं भाग्यस्थान का मालिक अष्टम भाव में बैठे तो परा विद्याओं से भी लाभ होता है। आपका अटका हुआ धन मिलने के योग बनते हैं। जो पैसा आपका मर गया था, धोखा हो गया था, उससे भी आपको राहत मिलती है। कई बार होता है आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, कई बार कोई बिल्डर के पास पैसा फंस जाता है, कारण कई हो सकते हैं, तो वह पैसा भी निकल सकता है क्योंकि मंगल के साथ संबंध है शुक्र का। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो भाग्य स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि भी है, शुक्र मंगल की राशि में, तो ये संबंध थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, परंतु ये राशि परिवर्तन जैसा प्रभाव तो नहीं देगा क्योंकि एक दूसरे की राशि में होना दो ग्रहों का अच्छा रहता है। यहाँ पर उसी तरह का एक आपको फल मिलने के योग बनते हैं। कहने का मतलब प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से होटल पर लाइन में है जो, उन्हें फिर भी सतर्क रहना चाहिए क्योंकि मंगल खुद छठे भाव में है। जो होटलियर्स हैं उनके लिए अभी समय कुछ नासाज हो सकता है, परंतु सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र में है, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। स्त्री वर्ग का साथ मिलने वाला है। कोई स्त्री आपका भाग्य प्रबल कर सकती है, भाग्य आपका बढ़ाने में साथ दे सकती है, किस्मत किसी स्त्री के कारण जाग सकती है, साफ लफ्जों में। तो कुल मिलाकर गुरु का मार्गी होकर धन भाव को देखना, शुक्र का भी आज से धन भाव को देखना, दो शुभ ग्रहों का प्रभाव जिस भी भाव के ऊपर पड़ जाए उस भाव का तो कल्याण हो ही जाता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं, सिंपल बेसिक्स रूल पता है एस्ट्रोलॉजी की, तो आप समझते होंगे कि शुभ प्लेनेट गुरु और शुक्र हैं जो कि सबसे शुभ हैं, और इन दोनों का प्रभाव किसी भी भाव के ऊपर हो, किसी भी राशि के ऊपर हो, तो उस राशि का कल्याण हो जाता है। यहाँ पर कन्या राशि के साथ साथ तुला राशि का भी कल्याण होता हो नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पहले से वह भी मार्गी हुए हैं। हाल ही में गुरु सेकंड हाउस के ऊपर है गुरु की दृष्टि, और शुक्र की दृष्टि आज से, जो कि अपना ही भाव है, तो चार चांद लगते हैं। तो परिवार में स्थितियां अनुकूल होती हैं, पारिवारिक माहौल अच्छा होता है, मांगलिक कार्य के प्रबल योग बनते हैं। कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, छठे भाव में बैठा बुध कम्युनिकेशन से आपको लाभ करवाने वाला है, और वैसे भी सिक्स्थ हाउस में बुध बली होता है जो कि आपकी प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं कायम रखने की पूरी चेष्टा में रहेगा। तो कैरियर की जहाँ तक बात करें, सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। 10th हाउस, सेकंड हाउस और 6th हाउस मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं जिसे हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। कैरियर के लिए रूपरेखा कोई ना कोई तैयार होगी। कैरियर में आ रहे अवरोध दूर होते हैं, कुछ ना कुछ आपके फेवर में होने के योग बनते हैं। अगर नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसमें कहीं ना कोई आपको इंटरव्यू आ जाती है, इंटरव्यू में आप सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु का प्रभाव सेकंड हाउस के ऊपर होना अपने आप में ये अद्भुत राजयोग हुआ करता है। धन की स्थिति तो निश्चित तौर से 100% बेहतर होगी, परंतु ये राजयोग कैरियर के लिए भी अच्छा है, नौकरी रोजगार व्यापार के लिए भी अच्छा है। व्यापार के कारक बुध मित्र क्षेत्र ही है, शनि की राशि में, वैसे भी छठे भाव में बुध स्ट्रोंग होते तो व्यापार के लिए अच्छा, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से लाभ होने के योग बनते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि इस बीच आपके लगन के ऊपर है। मंगल बुध से युक्त होकर, राहु से युक्त होकर आपकी राशि को अष्टम दृष्टि से देखते हैं। ये अच्छा है, व्यापार के योग बनते, छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, आपका परचम लहराएगा, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती ही चली जाएगी। अगर कन्या राशि या इवन आपका कन्या लगन है तो भी स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। शुक्र दोस्तों स्त्री वर्ग के कारक हैं, जैसे कि बताया है। जो भी जातक स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं, ग्लैमर की फील्ड में है, मॉडलिंग की फील्ड में है, कोरियोग्राफर्स हैं, डांस ड्रामा म्यूजिक की फील्ड में हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। आपको भौतिक सुख मिलेंगे, संसारिक सुख मिलेंगे। इस अवधि में आपका धन संचय होगा।
आपके एसेट्स बढ़ेंगे, आपका नेम फेम बढ़ने के योग बनते हैं, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। राहु भी इसी ओर इशारा करते हैं, अब शत्रु हंता तो रहेंगे। अगर आपको किसी कारण सफलता नहीं मिल रही, गौर करिए दोस्तों, आपको एक रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, अगर राहु छठे भाव में हो तो ऐसा होता नहीं कि आप किसी भी प्रतिस्पर्धा में, किसी भी कंपटीशन में कामयाब ना हो। ये सूत्र है, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही किसी भी प्रतिस्पर्धा में, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी व्यापार बिजनेस में, किसी भी कारण से अगर आप असफल अपने आप को महसूस करते हैं, तो आपको राहु का उपाय कर लेना चाहिए। अगर आप राहु के उपाय कर चुके हैं तो आपको केतु का उपाय जरूर करना चाहिए। 12वें भाव में बैठा हो केतु, कहीं ना कहीं आपके खर्चे, आपके नुकसान करवा रहा होगा और कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति बना रहा होगा, सुख में कमी कर रहा होगा। केतु के लिए मैं अक्सर बताया करता हूँ, गणपति की आराधना करें और साथ में भैरव देव की शनिवार के दिन उपासना जरूर किया करें। भैरव चालीसा पढ़ें, मंदिर में नारियल दान करें, अपने सर से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज नारियल घुमाकर किसी दरिया में शनिवार के दिन बहा दें। चींटियों को आटा शक्कर डालते रहा करें। तो मुझे लगता है अगर आपके किसी भी कार्य में अवरोध आ रहा है, ये 3-4 छोटे छोटे उपाय हैं, सिंपल हैं, करने से आपको लाभ होता है, आपको सफलता मिलती है। क्योंकि गुरु धन के भाव को देखें तो ये होता नहीं है कि धन ना आए, खासकर मार्गी हो गुरु, और गुरु यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है। अपने नक्षत्र में ग्रह हो और अच्छा फल ना दे, केंद्र में स्थित हो, तो ये होता नहीं है। कम से कम चतुर्थ भाव के सुख फल तो गुरु देगा ही देगा, क्योंकि चतुर्थ भाव गुरु का अपना भाव है। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, डोमेस्टिक लाइफ अच्छा रहे। अगर आप विदेश सेटल है तो आपका घर, अपना देश, जन्मभूमि पर आने के योग बने हुए हैं। केतु का भी अपने नक्षत्र में प्रवेश करना इसी ओर इशारा करता है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में भी आपको सफलता के योग बन जाते हैं शुक्र के इस परिवर्तन से, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक अष्टम भाव में हो तो आपके गोपनीय कष्ट भी दूर होते हैं। सीक्रेट सोरोज एंड नाउ, जी हाँ दोस्तों, आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। कोई आपका हिडन एनिमी स्वतः ही आपके रास्ते से हट जाता है। फिर भी अगर आपको सफलता मिलने में कोई दिक्कत होती तो एक और उपाय बता देता हूँ, ये कर लीजिए। संडे के दिन गाय को चारा खिलाएं। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।